ईरान से वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। कहा ईरान के साथ सीजफायर नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। नाकेबंदी को बताया सफल कदम, अच्छी डील, ईरान के हित में होने की बात कही गई है। वार्ता के लिए कहा अमेरिका मजबूत स्थिति में है और मुझ पर नियंत्रण का दावा किया गया है। सेना को बमबारी के लिए तैयार बताया है। तो देखिए, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है इसी को लेकर। जिस तरीके से पहले दौर की बातचीत हुई ईरान और अमेरिका के बीच, विफल हुई। दूसरे दौर की भी बातचीत हुई, उसके बाद से लगातार इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। तो देखिए, कहा गया है वार्ता के लिए अमेरिका मजबूत स्थिति में है। वहीं हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा भी किया गया है। सेना को बमबारी के लिए तैयार बताया है। लगातार ये दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है। तो एक बार फिर जो है ईरान से वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। तिवाड़ी ने गहलोत सरकार के कार्यकाल को भ्रष्टाचार से भरा बताते हुए कहा कि उस दौरान कई घोटाले सामने आए और मंत्री से लेकर अधिकारी तक जेल पहुंचे। उन्होंने आरजीएचएस योजना और पेपर लीक मामलों को लेकर भी गहलोत पर सवाल उठाए। तिवाड़ी ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने पंचायती राज चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात दोहराई और कहा कि सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने गहलोत को अपनी बयानबाजी में संयम बरतने की भी नसीहत दी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान से और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से सब प्रकार की आशा छोड़कर प्रेस के माध्यम से अब हवाई उड़ान भर रहे हैं। श्री गहलोत साहब को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने घोटाला की चर्चा की है। घोटाले अगर हुए हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि उनके कार्यकाल में 11 अफसर एसीएस से लेकर एक्शन एएन तक और उनके साथ काम करने वाले व्यापारी और उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री, वो सब आज जेल में उनके घोटालों की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार आरजेएचएस के बारे में उन्होंने जो कहा, उस समय बार बार सब जगह बंद हो जाता था, पेमेंट नहीं होता था। आज उसको गलतियों को ठीक करके उसका काम ठीक प्रकार से किया जा रहा है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, इस सरकार ने समयबद्ध रूप से 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी है और 2 लाख से अधिक नौकरियों का आगे प्रति महीने का कैलेंडर जारी कर दिया है। वो व्यक्ति जिसके कार्यकाल में पेपर लीक होते रहे, एक भी नौकरी नहीं लगी, वो किस मुंह से आज नौकरियों की बात करें जब आजकल का युवा बहुत प्रसन्न रूप से है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो इंतजार शास्त्र या सरकार हिलने लगी है, तो वह सरकार तो जब हिल रही थी, सरकार तो जब इंतजार कर रही थी कि उनके उप मुख्यमंत्री सारी फौज को लेकर चले गए थे, खड़गे साहब आए थे, गहलोत साहब को हटाने के लिए विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। उस समय सरकार हिल रही थी। सरकार का हिलने का उनको बार बार देखा हुआ है कि लोगों ने 3 बार उनको देख लिया, 3 बार उनको हवा में हिला दिया और अब कांग्रेस आला कमान उनसे पिंड छुटाना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें कर कर एक स्थिर सरकार को, एक काम करने वाली सरकार के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं। जहां तक रिफाइनरी का मामला है, ये दुखद घटना है, इसकी जांच हो रही है और शीघ्र इस पर काम होगा। मैं समझता हूं कि गहलोत साहब अपने गिरेबान में झांक कर देखें और क्या जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के काफिले में शामिल एक पुलिस एस्कॉर्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार भारतमाला मार्ग के पास जाब एमटीआर रोड पर एस्कॉर्टिंग के दौरान वाहन का स्टीयरिंग अचानक से फेल हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक एएसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एएसआई नरसाराम के हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत सामान्य है। घटना के दौरान मदन राठौर ने काफिला रुकवाकर घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 7 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पदमपुर में एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में घमुड़ वाली पुलिस की कार्रवाई। सीआई राजेंद्र सिंह चारण ने टीम के साथ गश्त के दौरान आरोपी को पकड़ा। आरोपी रतनपुरा निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से एक कार भी जब्त कर ली है। फिलहाल पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र में 1 KYD ईंट भट्टे पर हुए बहादुर सिंह हत्याकांड को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। घटना को 20 दिन बीत चुके हैं और 20 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व समाज के लोगों ने रावला थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रावला थानाधिकारी को बर्खास्त करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही उनकी मांगी पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारे समाज का एक लड़का युवा था, भट्टी में काम करता था और 4 लोगों ने हत्या की। और एक कल धरना इसलिए लगाया गया कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई थी उसका रवैया था वो अच्छा नहीं दिखा। इन लोगों ने बार बार चक्कर लगाए। पुलिस की जो कारगुजारी है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आरोपी फरार है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन ये भी बात है कि अब इनको मजबूरन धरना इसलिए देना पड़ा। मैं राजस्थान राज्य सिख सभा का महासचिव होने के नाते मैं इनके धरने का साथ बैठा हूँ। बात ये है कि अब कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करनी है। इन परिवार वालों की मांग है कि थाना अधिकारी बर्खास्त किया जाए। और अलवर में प्रशासन की ओर से आपातकालीन स्थिति और संभावित हवाई हमलों से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बाबू शुभराम कला महाविद्यालय में आयोजित इस ब्लैकआउट डे के दौरान नागरिकों को जरूरी सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने अपील करते हुए बताया, सायरन बजने पर तुरंत ही घरों और प्रतिष्ठानों की लाइट बंद कर दें और सड़क पर चल रहे वाहन एक तरफ रोककर उनकी लाइट भी बंद कर दें। मॉक ड्रिल के दौरान बम निरोधक दस्ता, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन की टीमों ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बम की सूचना पर घायलों को तत्काल ही अस्पताल पहुंचाकर रेस्क्यू सिस्टम की प्रभावशीलता भी परखी गई। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत समेजा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.46 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगमोहन उर्फ बूटा पुत्र सुखचैन सिंह निवासी 34 PS के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आसपास के गांवों में हेरोइन की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ भी शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। पिलानी निवासी सिकंदर अली से साइबर ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए 1,13,500 रुपए की ठगी कर ली। जानकारी के अनुसार जयपुर में कार्यरत सिकंदर अली के इंडसइंड बैंक खाते में मकान निर्माण लोन के बाद करीब 1.25 लाख रुपए बचे थे। 18 अप्रैल को एक व्यक्ति ने खुद को लोन फाइल क्लियर करने वाला अधिकारी बताकर उन्हें कॉल किया और प्रोसेसिंग के नाम पर वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करवाते हुए OTP हासिल कर लिया, जिससे उनके खाते में बेनिफिशियरी जोड़ दी गई। इसके बाद 19 अप्रैल को दोबारा संपर्क कर ठगों ने पहले 49,500 रुपए और फिर 64,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। शादी समारोह में व्यस्त होने के कारण सिकंदर अली को तुरंत ठगी का पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में बैंक खाता चेक करने पर रकम गायब मिलने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं परसों मेरे पास फ़ोन आया बैंक से, इंसर्ड बैंक के नाम लेके। पहले फ़ोन आया, फिर उसने मेरे से ये कहा कि व्हाट्सअप कॉलिंग, आपका व्हाट्सअप नंबर यही है। व्हाट्सअप मेरे फ़ोन के एंगेज, बोले मेरे खाता पहले से कोई लोन वोन का था, तो आपका खाता कंप्लीट हो चुका है, अब आपको
लोन और मिल जाए। तो मैंने इसे कहा कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, मेरे बाबू ने फिर आगे नेगेटिव विषय में काम आएंगे आपको। थोड़ी देर मेरे करीबन शादी फंक्शन चल रहा था और मेरे से थोड़ी देर करीबन 8-15 मिनट की बात की। फिर उसने कहा कि कल आपसे बात करूँगा। फिर 2 दिन किया तो मेरे पास मेहमान बैठे थे, बातें की, बोला आपका व्हाट्सएप कॉलिंग चालू रखो और बोले इसको आप स्कैनिंग बुक करके रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ में परिसीमन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी लोकसभा सीटों में जनसंख्या के आधार पर वृद्धि और महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिल का विरोध कर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और जातिगत आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कृपलानी ने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव को लागू करने में समय तो लगेगा और इसकी संभावना 2029 के लोकसभा चुनाव तक है। तो वहीं भाजपा के भीतर महिला नेतृत्व को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। तो सपा पार्टी के नेता है, तो लोकसभा में आरोप लगा रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग प्रोटेक्ट नहीं थे। आपकी जानकारी में होगा कि संविधान धर्म के आधार पर नहीं चलता। संविधान आरक्षण के धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बात करते हैं। और आरक्षण सामाजिक आर्थिक आधार पर दिया जाता है, जो हमारे संविधान में लिखा है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के राखोडिया गांव में एक युवक की मारपीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शादी के बिनौले के दौरान हुए आपसी विवाद के बाद 4 लोगों ने मिलकर युवक के साथ लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कांति भगोरा सहित 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। हमारे राजस्व रखोड़िया में उक्त बीती शाम को मारपीट की एक जो घटना घटी थी, जिसमें एक प्रार्थी की मौके पर ही मृत्यु होगी। उस बात को लेकर कल रात को ही धम्बोला थाने में हमने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी थी और आज सिंगरौली मछली में लाश का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंपा है। और डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में राहगीरों से अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है शराब के नशे में बदमाशों ने एक पिकअप को ओवरटेक कर रोक लिया और ड्राइवर से पैसे की मांग की। विरोध करने पर बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए पथराव कर दिया और लठ से हमला कर चालक और साथियों को घायल कर दिया। इस दौरान पिकअप के कांच भी तोड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। दोबड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। दिनांक 19/4/26 को प्रवीण पिता रमेश डिंडोर निवासी पातली थाना दोबड़ा ने उपस्थित थाना को पर एक रिपोर्ट दी कि वह अपने गांव पातली से डूंगरपुर तरफ अपनी पिकअप लेकर वाहन चालक के साथ में जा रहा था। तो दोबड़ा तिरा के पास पंचायत समिति के सामने एक जीजे नंबर की कार, इनोवा कार 9238 GJ09 में ओवरटेक करके उस कार को आगे पिकअप के आगे कार लगाकर रोका और उनसे शराब के लिए पीने के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर उनके साथ में उन्होंने मारपीट की, जिसमें कृष्णकांत एवं प्रकाश निवासी दामड़ी इन्होंने नीचे उतर से पहले मारपीट की। उसके साथ में अन्य उसके 4 साथी और थे जो हताई और सिंधी खेड़वा के खेरवाड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने उनके साथ में वहाँ मारपीट की। उसी दौरान उसके पास में पंचायत समिति के सामने रहने वाली डिम्पल पति कन्हैयालाल रोध दोनों जिनके साथ उन्होंने भी उनके साथ भी उसने दोनों के साथ में मारपीट की और मारपीट कर अन्य लोगों के आ जाने पर वहाँ से भाग खड़े हुए, जिस पर थाना अजाबर। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में रावला रोड पर 13 KLD के पास कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से तुरंत ही खाजूवाला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद
दो गंभीर घायलों को बीकानेर के पीवीएम अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग 155 आरडी नौख के निवासी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने ट्रक और कार को अपने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। और अब बात करेंगे अलवर की, जहां जिले के रामगढ़ क्षेत्र के नौगावा में आलमपुर मार्ग स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में वेल्डिंग कार्य के दौरान निकली चिंगारी ज्वलनशील पदार्थ पर गिरने से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय मौजूद कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि एक व्यक्ति जरूर झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं इसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आग से फैक्ट्री की मशीनें, फ्रीजर और अन्य सामान जलकर राख हो गए, जिससे कि लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो भीषण आगजनी की घटना आइसक्रीम फैक्ट्री में, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि देखिए, एक जो कर्मचारी है वो जरूर झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसलमेर जिले के फलसूंड थाना क्षेत्र के राजमथाई गांव में निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर 30 वर्षीय युवक हुक्मा राम की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक दुकान निर्माण के दौरान दीवार पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह करीब 15 से 20 फीट नीचे गिर गया, जिससे कि उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सलूमर के राजमहल प्रांगण स्थित राजकीय उच्च बालिका विद्यालय परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद धुएं का गुबार उठने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। गनीमत रही घटना के समय विद्यालय में छुट्टी हो चुकी थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के कारण सूखे पत्तों में आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। नगर परिषद की दमकल टीम सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंची, जिससे शहर में भी हलचल मच गई और लोग घर दुकान छोड़कर बाहर निकल आए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और आग के कारणों की जांच भी की जा रही है। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130C पर जुगाड़ के पास पट्टा बहाल नाला पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अमाड़ के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में महिलाएं और स्कूली बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य को तोड़ फोड़ करके बंद कर दिया गया, जिससे कि वे आक्रोशित हैं। लगभग पखवाड़े भर पहले कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और अब खबर जयपुर से है। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक का स्टंट बाजू पर शिकंजा कसा गया है। एसीपी रामगंज आदित्य पुनिया के सुपरविजन में वायरल वीडियो पर कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलवार और डंडे लेकर स्टंट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तलवार लहराने वाले आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं घटना में प्रयुक्त 4 दोपहिया वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। तो देखिए, स्टंट बाजों के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है
और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक संदेश भी जाता है कि अगर इस तरीके की हरकत की जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पचपदरा रिफाइनरी में हुई आगजनी की घटना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रिफाइनरी का दौरा करने के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि एचपीसीएल अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक में आग के कारणों, हुए नुकसान और भविष्य की कार्य योजना पर गंभीरता से चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा, जिसके बाद उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। मुख्य सचिव ने भरोसा जताया है कि एचपीसीएल जल्द ही मरम्मत कार्य पूरा कर रिफाइनरी को सुचारू रूप से संचालित करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया है और एचपीसीएल मैनेजमेंट के साथ भी हम लोगों का विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और टाइमलाइंस कितना जल्दी द एंटायर प्रोसेस कैन बी कमेंस्ड अगेन, इसके बारे में वार्ता हुई थी। तो एचपीसीएल मैनेजमेंट का ये था कि अगले 3-4 दिन में ये असेसमेंट ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट्स को एसेस करने के बाद फिर दोबारा हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे। एक विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग माननीय मंत्री श्री जोगेराम जी पटेल द्वारा दिया गया है। उसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एचपीसीएल इज़ एन आउटस्टैंडिंग महारत्ना कंपनी है जो हाई क्वालिटी रिफाइनरीज मैनेज कर रहा है। एक अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरी चलाने के लिए वेरी कॉन्फिडेंट एंड सारे टीम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत किया है और सब में कॉन्फिडेंस है कि बहुत जल्दी जो भी रिपेयर। बूंदी शहर के बहादुर सिंह सर्किल पर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार राकेश खटीक नामक युवक सब्जी खरीद रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।